चलिए आज देख लेते हैं वैदिक काल से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ प्रीवियस ईयर भी है, कुछ इंपॉर्टेंट भी है जो बराबर किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, आर्य शब्द इंगित करता है निजी जातीय समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को। तो आर्य का जो मतलब होता है वो बोला जाता है श्रेष्ठ वंश। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है ईश्वर में विश्वासी, एक वंशानुगत जाति, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, एक उत्तम व्यक्ति। तो देखिए क्या बोला है, श्रेष्ठ वंश, तो क्या हो जाएगा, एक उत्तम व्यक्ति। कुछ चीज आप ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के बाद, हड़प्पा सभ्यता जो कि 2500 बीसी से लेकर 1750 या 1800 बीसी तक चली थी, इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के बाद जो सभ्यता स्टार्ट हुई उसको हम बोलते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का जो कालक्रम है वो 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक है। उसको भी हम दो हिस्सों में बांट देते हैं, एक को हम बोलते हैं ऋग्वैदिक काल और एक को हम बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। अगर आपने ये सब नहीं देखा तो लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं, मैंने ऋग्वैदिक पे, वैदिक काल पे सारा कुछ बनाया हुआ है, वहां पे आप देख सकते हैं। और एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक है, और इसका जो पीरियड है वो 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक है। इसका जो डिवीजन हुआ है वो लोहे की खोज पे हुआ है। लोहे की खोज के बाद सोसाइटी, समाज, अर्थव्यवस्था सारा कुछ चेंज हो गया, इसीलिए इस काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे पुराना वेद कौन है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसको याद रखिएगा, सब ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिसमें सबसे पुराना है आपका ऋग्वेद और सबसे नया है अथर्ववेद। वेदों में त्रय नाम है, 3 वेदों का, धर्म, संघ, युद्ध का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, 3 मौसमों का। तो त्रय है 3 वेदों का, शुरुआती 3 वेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है, तो ध्यान रखिएगा ऋग्वेद में ही वर्ण शब्द का उल्लेख आपको मिलता है। वर्ण का अर्थ होता है रंग, तो वहां पे वर्ण शब्द का उल्लेख है, जिसमें से ध्यान रखिएगा उस समय में 4 वर्ण होते थे, जिसको शॉर्टकट में आप बकवास करके याद रख सकते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है अथर्ववेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में, मनुस्मृति में, इनमें से कोई नहीं। तो पुरुष सूक्त जो वर्ण व्यवस्था से संबंधित है वो ऋग्वेद में मिलता है। निम्न 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो जादुई माया और वशीकरण का जो बात है वो अथर्ववेद में। ध्यान रखिएगा, यजुर्वेद में यज्ञों के बारे में लिखा गया है और सामवेद में गायन के फॉर्म में लिखा गया है। जो ऋग्वेद में जो ऋचाएं लिखी गई है, जो सूक्त लिखे गए, उसी को गायन के फॉर्म में सामवेद में लिखा गया। तो सामवेद को भारत का पहला गायन बुक भी बोला जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद में सूक्त है 1028, 1017, 1128, 1020, तो 1028 सूक्त है। ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन, युद्धों का ग्रंथ। तो ऋग्वेद जो है स्रोतों का संकलन है। निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। हर एक वेदों से ब्राह्मण लिखे गए हैं, हर एक वेदों से आत्मेयक लिखे गए हैं, हर एक वेदों से उपनिषद लिखे गए हैं। तो जो ऐतरेय ब्राह्मण है वो ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है। गोपत ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, सामवेद से। गोपत ब्राह्मण जो आपका जुड़ा हुआ है अथर्ववेद से। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। तो एक पेय पदार्थ होता था, जड़ी बूटी पेय पदार्थ, उसका नाम था सोम। तो ये जो सोम है वो 9वां मंडल में, ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। ध्यान रखिएगा 10 मंडल है, जिसमें से 2 से 7 तक पुराने हैं और 1 और 8, 9, 10 जो है एकदम नए, जिसमें से एक जो है एकदम नया है। 10वां मंडल जो है एकदम बाद में जोड़ा गया है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, तो अभी हमने देखा 9वां मंडल सोम और इस पेय पर नामकृत देवता को। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो यज्ञ संबंधित अभी हमने बताया था यजुर्वेद से। निम्न में से किसका संकलन ऋग्वेद पे आधारित है, तो ऋग्वेद पे जो आधारित है वो सामवेद का, और ऋग्वेद में जो लिखा है वो सामवेद में गायन के फॉर्म में लिखा गया है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर। तो लौह धातु के प्रचलन का जो प्रमाण है वो अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुआ है। उपनिषदों का, उपनिषदें पुस्तकें है धर्म पर, योग पर, विधि पे, दर्शन पे। तो उपनिषदें जो है दर्शन पे है, उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसका जो अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना।
उपनिषदों का मुख्य विषय है। दर्शन अभी हमने देखा। निम्न में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो उपनिषद में जो है आपको मोक्ष की चर्चा मिलेगी। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो नचिकेता और यम का जो संवाद है वो आपको कठोपनिषद में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो उपनिषद काल के जो राजा अश्वपति जो थे वो केकई के शासक थे। कहाँ के? केकई के। निम्न में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले वैदिक संहिता लिखी गई, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। फिर इसके बाद देखो प्रत्येक वेद पे ब्राह्मण लिखा गया, फिर प्रत्येक ब्राह्मण के बाद आरण्यक लिखा गया, वैदिक संहिता पे भी आरण्यक लिखा गया, और फिर उपनिषद लिखा गया। तो सही क्रम है ये। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? सिंधु, सतुद्री, सरस्वती, गंगा। तो सबसे ज्यादा जो नदी वेदों में लिखा गया है ऋग्वेद में वो है सिंधु नदी। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किसके साथ की जाती है? व्यास, रावी, चेनाब, झेलम। ध्यान रखिएगा, वैदिक नदी अस्कनी की जो पहचान है वो चेनाब से है। व्यास को हम विपाशा बोलते थे और झेलम को हम वितस्ता बोलते थे। ये ध्यान रखिएगा, जो वैदिक शुरुआती ऋग्वैदिक सभ्यता थी वो सप्त सिंधु के क्षेत्र में पनपी थी, सप्त सिंधु क्षेत्र में। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? अस्कनी, पड़ूसनी, कुभा, कुर्मी, विपाशा, सतुद्री। तो अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है वो कुभा और कुर्मू, जो अफगानिस्तान से निकलती है। वैदिक नदी कुभा का स्थान कहां निर्धारित होता है? तो कुभा कहां से निकलती है? अभी हमने देखा कुभा कुर्मू अफगानिस्तान से। निम्न में से कौन सी प्रथा चतुष्ट वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? तो चतुष्ट वेदोत्तर काल में जो प्रचलित हुई वो ध्यान रखिएगा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये तो है ही है, और एक ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, ये दोनों चतुष्ट वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई थी। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या होता है? प्राकृतिक नियम, कृत्रिम नियम, मानवीय नियम, सामाजिक नियम, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो था रीत का वो है प्राकृतिक नियम। निम्न वैदिक देवता में से किसे पुरोहित माना जाता है? अग्नि, बृहस्पति, द्योस, इंद्र। तो बृहस्पति को पुरोहित माना जाता है। निम्न में से वो कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो ऋग्वेद में लोपामुद्रा ने काफी कुछ रचना की है, लोपामुद्रा ने। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, परंतु प्रवर्ती काल में इसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। तो ध्यान रखिएगा, निष्क शब्द पहले आभूषण था, लेकिन बाद में इस शब्द का अर्थ पैसा, मुद्रा के स्थान पे होने लगा, तो ये सिक्का। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो निष्क जो था वो गले का आभूषण था, गले में लोग पहनते थे। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। तो निशाका से स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे। बोगज गाय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गलत। यहां से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं और देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, बोगज गाय अभिलेख से हमें प्राप्त होता है कि आर्य किधर से आए थे। निम्न अभिलेखों में से कौन सा ईरान और भारत में आर्यों के आने की सूचना देती है? तो यह बोगज गाय अभिलेख देता है। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवता का वर्णन प्राप्त होता है, तो भाई बोगज गाय से, उससे ही प्राप्त होता है कि आर्य जो है ईरान से आए थे। निम्न में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा? तो आर्यों के आदि देश के बारे में जो है बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण। ध्यान रखिएगा, इनमें से सबके बारे में लिखा गया है, लेकिन सबसे हिस्ट्री में हिस्टोरियन सबने शतपथ ब्राह्मण में ज्यादा लिखा है पुरुष मेध के बारे में। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम रहुगण। तो राजा विदेह माधव से जो संबंधित ऋषि थे वो थे गौतम रहुगण। उत्तर वैदिक काल में निम्न में से किन को आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? अंग, मगध, कौशल विदेह, कुरु, पंचाल। तो आर्य संस्कृति का जो धूर था वो कुरु और पंचाल था। ध्यान रखिएगा, सभ्यता बाद में पश्चिम से पूर्व की ओर गई है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में। तो गोत्र शब्द का अर्थ होता है ऋग्वेद में जहां पे सभी कुल के लोग एक जगह पे अपना गाय बांधते थे, वो था गोत्र। बाद में इस शब्द का अंतर हो गया और ये वंश से जाने लगा कि ये किस वंश का है। तो ध्यान रखिएगा, अंतर अलग हुआ है। पहले
का अंतर था कि जहाँ पे पहले जो मतलब था गोत्र का वो था कि पहले जो समुदाय के लोग जहाँ पे एक जगह गाय बांधते थे उसको गोत्र कहा गया, बाद में वंश से जुड़ गया कि तुम किस गोत्र के हो। पूर्व वैदिक आर्य का धर्म प्रमुखता था भक्ति, मूर्ति पूजा, यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, वैदिक प्रकृति पूजा और भक्ति। तो ध्यान रखिएगा पूर्व वैदिक आर्य जो वैदिक आर्य थे उनका था प्रकृति की पूजा करो और यज्ञ करो, कर्मकांड से दूर थे। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा में, एकेश्वरवाद में, देवी पूजा में, बलि और कर्मकांड में। तो ऋग्वेद में या इसके बाद में जो है लोग बलि और कर्मकांड में विश्वास करने लगे। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, पड़ुसनी। पड़ुसनी के किनारे ये 10 राजाओं का युद्ध हुआ। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा और नदी तमा संबोधित किया गया? सिंधु, सरस्वती, वितस्ता, यमुना। तो ध्यान रखिएगा सरस्वती को बहुत पवित्र नदी माना जाता था ऋग्वेदिक काल में, जैसे अभी हम गंगा को मानते उस समय सरस्वती को माना जाता था। तो माते तमा, देवी तमा और नदी तमा इनके लिए पवित्र नदी कौन थी? सरस्वती। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं थे। यदु, पुरु, तुर्वस, किक्कट, ये दोनों तीनों जो थे किक्कट नहीं था। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था कृषि, शिकार, शिल्पकर्म, व्यापार। तो कृषि जो था प्राचीन आर्यों का जीवन काल था। शिकार, शिल्पकर्म, व्यापार तो था ही नहीं शुरू में, बाद में व्यापार बढ़ेगा। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया? तो यव का अर्थ होता है जौ, तो यह जौ के लिए था। ऋग्वेदिक पनी किस वर्ग के नागरिक थे? तो पनी जो था वो नागरिक था, इसे व्यापारी कहा जाता था। और ध्यान रखिएगा पनी जो है गाय चोरी के लिए भी कुख्यात था उस समय में। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंश परंपरागत, राजतंत्र। तो शुरू में जो था वो प्रजातंत्र टाइप से था। आर्य जो लोग जो थे वो जनजातीय थे, अपने में से एक मुखिया चुन लेता था। लेकिन बाद में ये जो परंपरा है वैदिक युग में ये वंश परंपरागत हो गया है, राजा का बेटा राजा। वैदिक युगीन सभा गांव की व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद था, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो वैदिक युगीन सभा जो थी मंत्री परिषद थी एक तरह से। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। ऋग्वेदिक सभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, सभा, समिति, विधाता, उपयुक्त में से सभी। तो ध्यान रखिएगा सभा जो थी वो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी ऋग्वेद के टाइम में, बाद में इसका कोई अस्तित्व ज्यादा नहीं रहेगा। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है आर्णिक में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। तो आयुर्वेद जहाँ पे आपको या आयुर्वेद बोले जहाँ पे स्वास्थ्य के बारे में या जादू टोना वशीकरण के बारे में जो जानकारी मिलता है वो अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वेदिक धर्म था बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी, निर्वर्तमार्गी। तो ऋग्वेदिक धर्म बहुदेववादी था, प्रकृतिवादी था, बहुदेववादी था। एक भगवान की पूजा नहीं होती थी, बहुत सारे भगवानों की पूजा होती थी। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित है अग्नि को, इंद्र को, रुद्र को, विष्णु को। तो सबसे ज्यादा इंद्र को समर्पित है, और नदी में सिंधु नदी को। निम्न में से किसने ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता है? तो इंद्र को युद्ध का देवता समझा जाता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है अग्नि से, वरुण से, विष्णु से, यम से। तो इनमें से जो है अग्नि से, ऐसे सबसे ज्यादा इंद्र से। निम्न में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो लोकप्रिय देवता थे इंद्र ऋग्वेदिक काल में। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ये जो है ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में? तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र है जिसको विश्वामित्र ने लिखा हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनमंत्र और वंशाचरित संकेतक वेदों के, पुराणों के, उपनिषद के सूत्र के। तो ये पुराणों की संख्या जो है 18। पुराण की संख्या है तो अभी हमने देखा 18। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत, उर्दू, पाली, हिंदी। तो श्रीमद् भगवत गीता संस्कृत में लिखी गई थी जो महाभारत का ही एक पार्ट है। और ध्यान रखिएगा महाभारत को पहले जय संहिता के नाम से भी जाना जाता था। महाभारत मूलतः किस रूप में जाना जाता है? तो अभी हमने बोला जय संहिता के नाम से। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? कालिया, वासुकी, पुष्कर, शेषनाग। तो ध्यान रखिएगा जिससे समुद्र मंथन किया गया वो वासुकी सर्प था। कालिया जिसको कृष्ण भगवान ने मारा था, और शेषनाग जिसमें विष्णु भगवान विराजमान होते हैं।
किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ऋग्वेदिक, उत्तरवैदिक, उत्तर गुप्त काल में, धर्मशास्त्र के समय। तो अछूत की अवधारणा जो मेन है वो धर्मशास्त्र के समय में उद्धत हुई। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, इनमें से कोई नहीं। तो सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आदर्श वाक्य तमसो मां ज्योति गण कथन है मूलतः उपनिषदों का, महाकाव्यों का, पुराण का, षड्दर्शन का, इनमें से कोई नहीं। तो तमसो मां ज्योति गण में उपनिषदों का शब्द है। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? कठोपनिषद, छांदोग्य, तैत्तिरीय, ईशोपनिषद, इनमें से कोई नहीं। तो सफेद घोड़ा जो है श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ है। श्वेत का अर्थ होता है व्हाइट। सत्यकाम जवाल की कथा जो अनब्याही मां के होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है। जवाल उपनिषद से, प्रश्नोपनिषद से, छांदोग्य से, कठोपनिषद से। तो छांदोग्य उपनिषद से ये जुड़ी हुई है। ऋग्वेद की मूल लिपि थी देवनागरी, खरोष्ठी, पाली, ब्राह्मी। तो जिसमें हम लिखते हैं, जैसे हिंदी हम लिख रहे हैं, तो हिंदी किसमें लिखी है? देवनागरी में। तो ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी वो थी ब्राह्मी। वैदिक कांड में होत्रु, ये होता नहीं, होत्री का संबंध है ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से। तो वैदिक काल में होत्री का जो संबंध है वो ऋग्वेद से, ऋग्वेद के पाठ को होत्री कहा जाता था। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र में संबंधित है? अवेस्ता और ऋग्वेद में काफी समानता है। और अवेस्ता जो प्राचीन ग्रंथ है उससे हमको पता चलता है कि ऋग्वेदिक और अवेस्ता में बहुत सारी चीजों का वर्णन एक जैसा है। तो अवेस्ता जो है ईरान में है। अब भोगज गाय अभिलेख से आपको पता चला था कि ये लोग यहाँ से आए थे। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना जाता था? तो गाय को अघन्या माना जाता था, जिसको आप मार नहीं सकते। और गाय के दूध को जो दोती थी तो पुत्री को दुहिता भी कहा जाता था। ये भी याद रखिएगा। ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो गाय को इंपॉर्टेंट माना जाता था। उस समय गाय के लिए ही उस समय में युद्ध होता था। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द शेष तीन के वर्ग का नहीं है? कुल, वंश, कोश, गोत्र। तो कुल, वंश, गोत्र एक साथ है, कोश अलग है। ध्यान रखिएगा, गोत्र का अर्थ पहले अलग था, अब अलग है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 तरह के संस्कार है आपके। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा, विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख किया गया। तो विवाह के कितने प्रकार का उल्लेख है? 8 प्रकार का। 4 प्रशंसनीय और 4 निंदनीय। तो ये भी ध्यान रखिएगा। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक कहलाते थे। जो सभी तरह के वेद वेदांग पढ़ाते थे उन्हें कहा जाता था उपाध्याय। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कौन सा लेक्चर आपको चाहिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।